ऑप्शन सेलिंग कैसे करें या हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग। यदि आप बिगिनर हैं और आपने थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में स्टडी कर लिया है और अब आप अपना पहला ट्रेड लेना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग की साइड, तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिक वीडियो है जो लोग ऑप्शन सेलिंग में शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे जो ऐप देख रहे हैं, इस ऐप का नाम है ऑप्शंस ट्रेडर ऐप। ये एक धन द्वारा बनाई गई ऐप है। इसमें आप बड़ी आसानी से ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी सीखना है इसमें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ऑप्शन सेलिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मान लीजिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ पर ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, शेयर पर या इंडेक्स पर। ठीक है, तो जो बिगिनर हैं उनको मैं नॉर्मली कुछ इनिशियल में जो चीज़ें बताता हूं, वो पहला ये कि शेयर की बजाय सबसे पहले जो है वो आप इंडेक्स से शुरू करें, क्योंकि जो है शेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस तेज़ी से मूव हो सकते हैं, लेकिन इंडेक्सेस में उतना तेज मूवमेंट नहीं होता है जितना शेयर में हो सकता है। और एकदम अचानक जो तेज मूवमेंट होता है वो नॉर्मली ऑप्शन बायर को थोड़ा मदद करता है, ऑप्शन सेलर के थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है। तो पहली बात, आप इंडेक्स में ट्रेड करें। और दूसरी बात जो है वो है कि आप अपना ट्रेड जो है वो इंट्राडे रखें। इंट्राडे का मतलब कि आप अभी सुबह ट्रेड लें और शाम को 3:30 से पहले पहले अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएं, ट्रेड को लेकर अगले दिन के लिए ना जाएं। अगर आप अगले दिन के लिए जाते हैं तो हेज करें। वो हेज कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन कोशिश आप ये रखें कि सुबह एंटर हो और 3:30 से पहले पहले, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस ट्रेड से आप निकल जाएं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमको, मान लो आपने डिसाइड किया, हमारे इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको निफ्टी में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है वो निफ्टी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने ये निफ्टी में लिखता हूँ। तो आपके सामने ये जो है पहला, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, यानी ये आपको प्राइस बताएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ये यहाँ पे जो प्लस का साइन है इस पर मैं क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। और जैसे ही ऐड होगा आपको यहाँ पे ये जो येलो सा साइन दिख जाएगा कि आपकी इसमें ऐड हो गया है। तो आप यहाँ बैक जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख गया। तो इससे आपको आपका प्राइस पता चल रहा है, ये प्राइस कल से कितना नीचे है, ऊपर है, कितना परसेंटेज में नीचे ऊपर है, और क्या इंडेक्स का नाम है। अब आपको इसमें ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, अब ऑप्शन सेल जो है वो नॉर्मली लोग जो है, जो किस तरीके से देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो जो है पुट को सेल करते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो वो कॉल को सेल करते हैं। तो आप इस चार्ट पे जो है वो क्लिक करके, और ये चार्ट वाला यहाँ जो लिंक है इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये अभी आपके सामने जो चार्ट है ये डे का चार्ट है। आप इसको डी पे क्लिक करके आप 5 मिनट का चार्ट जो है वो लोड कर सकते हैं और इस तरीके से इसको खींच के यहाँ से लंबा कर सकते हैं। तो ये आपको एक एक कैंडल स्टिक जो है वो ये बता रही है कि 5 मिनट में इसने क्या किया। अभी मान लें कि आपका व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं फिर बता दूँ, ये कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन कुछ नहीं है। आपने अपना एनालिसिस करना है और आप अपने एनालिसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे जो है वो पुट सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पुट आप कहाँ पे सेल करना चाहेंगे। ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा ये होता है कि अगर ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट ना आए तो आपको टाइम वैल्यू का बेनिफिट आपको मिलता है। तो कुछ लोग जो डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हैं, मतलब इस समय के मूवमेंट को खेलना चाहते हैं, वो लोग जो हैं वो एटीएम पे सेल करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि एक बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो बना हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दिन के चार्ट पे मैं जाता हूँ, 1 डे के, तो हर कैंडल जो है वो अब एक दिन की है और आपको लगता है कि भाई इसका बॉटम जो है वो इस समय यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, 23,200 पे। तो अगर आप बहुत ही डिफेंसिव होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 23,200 पर जो है वो अपना पुट बेचेंगे, पर उसमें आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, नाम के लिए ज़रा सा पैसा मिलेगा, लेकिन पुट के लिए मार्जिन जो है वो ज़्यादा लगता है। तो जो भी आप डिसाइड करते हैं, मान लीजिए मैं अभी यहाँ से डायरेक्शनल प्ले खेलना चाहता हूँ, तो इस समय मैं यहाँ प्राइस देखता हूँ कि 24,680 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो मैं यहाँ से जो है वो वापस जाता हूँ अपने इस पर और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि प्राइस 680 के आसपास चल रहा है।
तो मेरा ATM इस समय यानी एट द मनी जो है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, या तो 24,700 बन रहा है या 24,650। तो मैं थोड़ा सेफर साइड जो है वो 24,650 का पुट में बेचने की कोशिश कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा निफ्टी 24,650 और यहाँ पुट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी हो गया 24,650, पुट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डेट्स आ रहे हैं। आप देखिए 12 दिसंबर, 19 दिसंबर, 26 दिसंबर, 30 जनवरी, 2 जनवरी, 27 फरवरी। तो ये सब जो है ये एक्सपायरी डेट होती है, यानी इस ट्रेड को आप इस तारीख तक होल्ड कर सकते हैं जो इसमें लिखी हुई है। तो हम जैसे इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो हम नॉर्मली वीकली प्रेफर करते हैं। तो इस वाले को मैं यहाँ से प्लस साइन पे मैं क्लिक करके आप देखेंगे कि ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये ऐड होने के बाद हम यहाँ से वापस चले जाते हैं और अब हमें इसको सेल करना है। तो सेल करने का जो प्रोसेस है वो आपने इस पर क्लिक किया और जो भी आपको एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करके और ये सेल वाले बटन पे आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया। अब ये ध्यान रखें कि ये जो है ये लॉट्स में सेल होता है, तो यहाँ पे एक है तो एक का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो 25 की क्वांटिटी में सेल हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मार्जिन कितना लगता है ये आपको यहाँ पे नीचे दिखता रहता है। तो एक लॉट बेचने के लिए आपको इस समय 70,951 रुपये लगभग लगेगा, यानी 71,000। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिसंबर 2024 में। जनवरी 2025 के बाद ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ने वाली है, तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी हो सकता है लगभग 2x to 3x जो है वो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाए, क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी जो है वो 2x से 3x होने वाली हैं अलग अलग इस पर। तो उस समय आप ट्रेड लेंगे तो आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में होने की ज़रूरत है। इस पैसे में से 50% आपका पैसा जो है वो आपको या तो कैश में आपके अकाउंट में होना चाहिए या कैश इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। कुछ ऐसे जो हैं वो डेट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं या RBI के बॉन्ड्स हैं, उनको यदि आप प्लेज करते हो, या फिर आपके जो लिक्विड फंड है जैसे जीरोधा का लिक्विड फंड है या फिर लिक्विड बीज है, उनको जब आप प्लेज करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो आपको मार्जिन मिलता है वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी वो कैश के बराबर माना जाता है। तो जब आप इस तरह का कोई भी ट्रेड लेते हैं तो जितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उसमें से 50% तो आपके अकाउंट में या तो कैश होना चाहिए या कैश मार्जिन होना चाहिए, अगर आप ये ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं अगले दिन के लिए, तब वो 50% कैश इक्विवेलेंट की जरूरत है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये कैश की हमको जरूरत नहीं होती, आप 100% जो है वो मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, आपके पास कोई भी जो शेयर हो आप उन शेयर को प्लेज करके उसके अगेंस्ट 70%, 75%, 80%, 85% तक आपको मार्जिन मिलता है। अगर आपने 1 लाख के शेयर प्लेज किए तो आपको 80,000 का मार्जिन मिल जाएगा, यानी आप 80,000 का ट्रेड ले सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाले इंट्राडे के लिए। आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ठीक है, तो ये करके आपने अपना ये चेक कर लिया, यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी चेक कर ली और प्राइस जो चल रहा है वो आपने चेक कर लिया। मान लीजिए अभी प्राइस 62 चल रहा है, तो मैंने यहाँ 62 मेरा प्राइस डाला और इंस्टेंट सेल पे मैंने जो है वो यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैं अपने ऑर्डर में जाके उस ऑर्डर का स्टेटस जो है वो मैं देख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ये ऑर्डर्स में आएंगे तो ये मेरे कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, कुछ कैंसिल ऑर्डर है, और ये जो सक्सेस हुआ है वो आपको यहाँ पे सक्सेस ऑर्डर में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर जो है वो 62 रुपीज़ पे जो है चला गया है, और आपकी जो पोजीशन है यानी इस समय उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला अभी हमने जो है वो ट्रेड लिया है और उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपने ट्रेड जो लिया है वो क्वांटिटी 25 है, जैसा मैंने आपको बोला था, क्योंकि 25 मतलब एक लॉट, तो ये एक लॉट की क्वांटिटी है। और हमने जो सेल किया था वो 62 रुपये में सेल किया था और अभी प्राइस जो है वो 64 रुपये 80 पैसे हो गया है। तो मुझे उसमें जो है कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसमें से एग्जिट करना है, तो हो सकता है यहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, लॉस दिख रहा हो, जो भी, जब आपको एग्जिट करना है तो आपको इस पूरे सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, और ये नीचे एग्जिट पोजीशन वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और एग्जिट आपको जो है आप चाहे तो जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उस पर एग्जिट कर दें, या आपको अपना प्राइस डालना है तो आप यहाँ पे नीचे जो ये लिमिट है इस पर आप क्लिक करें
तो आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई ये जो है अभी 64.4 चल रहा है, तो मान लो 64.5 आ जाए, लेट्स से अभी 5 से ऊपर है, तो मेरे ऑर्डर से मुझे एग्जिट कर दो। तो अभी आप देखेंगे कि आपके जो हैं वो पोजीशंस में, ये देखिए मुझे मैसेज आ गया, इसका मतलब शायद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम यहाँ फिर ऑर्डर में जाके देखेंगे सक्सेस में, तो आप देखेंगे कि आप ये 62 रुपये में घुसे थे, 64 रुपये 50 पैसे में, यानी 2 रुपये 50 पैसे का आपको एक शेयर पर जो है वो लॉस हो गया है। और आपने 25 शेयर लिए थे, तो आपको जो है वो कितने रुपए का लॉस हुआ है, ये आप यहाँ पे जाके और देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये क्लोज पोजीशन में है, यानी इससे आप निकल चुके हैं और ये अभी आप इसमें हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग का ट्रेड है जो चल रहा है, उसे आप छोड़ दीजिए। तो अभी इससे आप निकल चुके हैं और आपको जो है 62 रुपये 50 पैसे का आपको यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये आपको जो है दिख जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में एंटर हो सकते हैं। ध्यान रखें आप अपना ट्रेंड जो है बहुत सोच समझ कर लें और हमेशा इंट्राडे में ही ट्रेड लें और निकल जाएं। यदि आपको ओवरनाइट का ट्रेड लेना है तो इसमें एक फीचर होता है दोस्तों, ये वाला, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बनी बनाई प्रीबिल्ड स्ट्रेटजीज मिलती हैं। तो मैं ये प्रीबिल्ड स्ट्रेटजीज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ऊपर आपके सामने इंडेक्सेस हैं। तो इस जैसे मान लीजिए कि ये निफ्टी 50 में अगर आपको लग रहा है, देखिए चार्ट, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट और नीचे जाएगा तो लॉस, इस तरह के ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके और ऐसे ट्रेड पे क्लिक करके और इसे बिल्डर में आप अपना ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना पे ऑफ ग्राफ जो है वो ऐसे देख सकते हैं क्लिक करके कि ऊपर जाएगा तो कितना प्रॉफिट, और ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है और ये आपका मैक्सिमम लॉस हो जाता है। तो अगर आप इंट्राडे की बजाय अगर आप पोजिशनल ट्रेड लें, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए होल्ड करना चाहें, तो मेरा सजेशन है कि ये जो है ये प्रीबिल्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी पोजीशन को हेज करके जाए। अब ये हेज कैसे हुआ है, तो आपने ये जो कॉल सेल किया है उससे थोड़ा सा नीचे आके आपने ये कॉल बाय कर लिया है, तो इससे आपकी पोजीशन जो है वो हेज हो गई है। दोनों में क्वांटिटी आपने सेम रखनी, तो आपकी पोजीशन हेज है। हेज का मतलब आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन इसमें लॉस लिमिटेड होने की वजह से आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। और आप ट्रेड लेने से पहले देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना मिल सकता है। वो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे भी दिख जाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड का क्या रेशो है, ब्रेक इवन का है और आपको कितने मार्जिन की जरूरत है। तो ये 2 काम करता है आपकी हेज पोजीशन। एक तो जैसे आपने देखा था कि पहले मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो अभी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है वो आप सेलिंग के साथ जब आप बाइंग भी कर रहे हैं ऊपर, तो आपने सेल करके एक बाय कर लिया, तो हेज से आपको एक तो आपका जो है लॉस लिमिटेड हो गया और दूसरा जो है वो देखेंगे कि आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊं कि हेज कैसे करते हैं, किस तरह से मार्जिन कम करके आप बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, तो मुझे बताइए, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। नेकेड सेलिंग करनी है तो इंट्राडे से लंबा ना करें, और अगर पोजिशनल करनी है तो हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करें किसी स्ट्रेटजी के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि इन स्ट्रेटजीज या हेजिंग पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय।